पहले ये बताओ हमारा कौन है? जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के लिए। समझा गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। हमारे कंट्री में किस लेवल तक गरीबी है आप देखिए कि अगर गांव में कोई इंसान फल खरीद के ले जा रहा है ना, इट मीन्स या तो उसके घर कोई पूजा होगा या तो कोई बीमार पड़ा होगा, वो खाने के लिए नहीं ले जा रहा है। ये गरीबी है। और वहां हम लोग उसको कहेंगे एंटरप्रेन्योर बनो, अपनी कंपनी खड़ा करो। परिवार नहीं खड़ा कर पा रहा है, कंपनी खड़ा करेगा। आज सुबह क्या हुआ कि मेरे ड्राइवर अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। सर मेरा ना पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, तो क्या कर रहे थे? ऐसे कौन सी स्किल तुमने सीखी जिससे जीवन में तुम बेटा पैसे कमा पाओगे? सीखी है तो बहुत अच्छी बात है। सर पैसे कमाना जरूरी है? हाँ बेटा बहुत जरूरी है। क्या होगा उन बूढ़े माँ में मन नहीं लग रहा है? सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, कई रातें खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके तो सिर्फ सपने देखते हैं, पर उसे हासिल नींद गवा के करनी पड़ती है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मेरे दोस्त अभी सफर में हैं, मंजिल मिलने पर बताएंगे कि रास्ते में किस किस ने अपना रास्ता बदला था। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। ये ब्लेसिंग है या ये खराब आदत हो गई कि हम लोग? खराब आदत हो गई बच्चों के अंदर। यहाँ पे मतलब 4 बजे तक तो उसको मैसेज आ जाता है, यू हैव यूज्ड 90% ऑफ योर डेली लिमिट डाटा। क्या पढ़ेगा? तो कोचिंग सेंटर में अलाउड है मोबाइल आपके? वो उसको फुर्सत का मिलेगा कोचिंग सेंटर में? टीचर सामने आ गया, वो पढ़ा रहा। अगर ऑफलाइन बैठा हुआ है तो वो तो चला कैसे पाएगा? वो तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि सबका मुंह सामने रहेगा, उसका नीचे रहेगा, आदमी थूर देगा उसको। वो पकड़ा ना जाएगा उसमें। भीड़ में पकड़ना बड़ा इजी होता है, खास करके क्लासरूम में सबका मुंडी एक जैसा रहेगा। कोई गड़बड़ किया तो जरूर हिलडुल करेगा, ऑटोमेटिक कि मेहनत ऐसी करो कि गरीबी ढल जाए, और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए। मैंने एक बात जान ली कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था। अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। दुनिया में सब चीजें पहले से तय हैं। आप अपनी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिला सकते। अब मेरे कहने के बाद आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये भी आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई करवा रहा है आपसे। एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर स्माइल इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप तय नहीं करते। तो एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटेन निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया। आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाया हम, जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है। ये चीजें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हम पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा, जो कमजोर बच्चे उन्हें ये ना लगने लगे कि वजह वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, खान सर है तो हमको क्या टेंशन। आपको पता है
इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना? आपको बताए कि पढ़ना चाहिए, हार्ड वर्क करेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे, बट सर मेन प्रॉब्लम ये है एग्जीक्यूट नहीं हो पाते कभी भी। इस रूम में मैं तुमको 10 घंटे बंद कर दूं, पानी ना दूं, क्या चाहिए होगा तुम्हें? 10 घंटे बाद क्या चाहिए होगा? क्यों चाहिए पानी? प्यास लगी, वाई सॉल्व है, ठीक है? मैं दरवाजा खोलूंगा, क्या तुमको उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी चाहिए होगी? भागोगे, कहाँ है पानी? इधर जाके नल खोला, पानी है, यहां जाके नल खोला, बाथरूम में जाए भाई, बाथरूम का नल खोला, पानी मिल गया। अगर आपका वाई बहुत स्ट्रांग है कि ये चीज क्यों करनी है, अगर वाई आपका वीक है ना, तो हाउ हमेशा वीक होता जाएगा। मेरा वाई क्या था? मेरा जो सबसे बड़ा वाई था ना, वो ये था कि ये जो घर पे मेरी माता श्री बैठी हैं, इन्होंने बहुत बेइज्जती सही है जीवन में, अपने कजन भाइयों से, अपनी कजन बहनों से हमारी पढ़ाई के लिए भीख मांगना। मेरा वाई वो था। क्या आपका वाई इतना इमोशनल है? जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शिक्षा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखें। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह है, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का? सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना इसको, वहां पे बैठा दिया ना जिसके साथ बैठना चाहता था। भैया सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है, वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। भाई कि काम पे जाने का मन करे और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे। साला हमारा दोनों ही नहीं है। पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। यहाँ हर एक आदमी की यही कहानी है मेरे दोस्त, अच्छा खुद नहीं और कहता है कि जमाना खराब है। चाहे कुछ भी कहिए, लाख पोखरन में दिक्कत है, लाख राजस्थान में दिक्कत है, कश्मीर में बर्फ में धंस जाएंगे, पूर्वोत्तर में जाएंगे तो जंगल में फंसेंगे, सांप काटेगा कि क्या काटेगा, लेकिन कुछ भी कीजिए, लेकिन फौज जैसा लाइफ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वो तो अलग बात है कि नहीं? लाइफ अलग है वो। गीता में लिखा है कि अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा है, उल्टा आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है, तो उसको अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लाख समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा, छोड़ दिया उसको, और नतीजा महाभारत का युद्ध हुआ और वो हार गया, उसके विनाश का कारण बना उसकी ये ना समझी। इसीलिए जब आप किसी को समझा रहे हो, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, जब बहुत बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने अपना कर्म किया, अब बाकी उसके कर्म। मासूम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि वो चालाक लोगों पर भी भरोसा करके उसको अपना समझने लगते हैं। मैंने देखा है कि एक टाइम के बाद हर कोई बदलने लगता है। उम्र भर जिस रिश्ते को हमने अपना समझा था, वो सिर्फ हमारा एक वहम था। गरीबी हर उस रिश्ते को तोड़ देती है जो हमारे खास होते हैं, और जब पराये भी अपने बन जाते हैं
जब हमारे पास पैसा होता है। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो ना, तो मतलबी लोगों से रिश्ता रखना छोड़ दीजिए। जिंदगी में अपने आप आपको सुकून मिल जाएगा, है ना। एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, ये जो अंग्रेज हैं सब ना, या दुनिया जो भी है, तो ये हम लोग का इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं कि डरेंगे तो इनके बाप, नहीं तो जिस दिन हम लोग बहिष्कार कर देंगे ना, अभी हम लोग डरा नहीं पाए हैं, अभी वो खुदे डर रहा है, हम लोग डराना चालू नहीं किया। गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है, दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है, लेकिन बड़े हुए तो पता चला कि गर्मी ना ऊन में, ना खून में, ना जून में होती है। मेरे भाई गर्मी जो है वो तो कामयाबी के जुनून में होती है। एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले 1 या 2 मिनट का मेडिटेशन करना। एंड अभी जैसे शिवानी बहन ने भी बोला कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसका मतलब ये होता है हम सही चीज़ें सोच रहे हैं, हम अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो मैं एग्ज़ाम से पहले 1-2 मिनट के मेडिटेशन में क्या बोलती थी, और जो मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था, जो ब्रह्मा कुमारी में बहुत टाइम से हैं, आई थिंक जब मैं 8 या 10 साल की थी तब से वो ब्रह्मा कुमारीज में है, और उन्होंने तब से हमें मेडिटेशन कोर्स वो सब कराया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम से पहले ये सोचना, आई एम अ हेल्दी सोल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल 100% है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है, जो मुझे नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता है, और ये 3 घंटे में मैं जो भी लिखूंगी सब सही ही लिखूंगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तू फेमस हो गया तो तेरे पुराने रिश्तेदार भी आकर बोलेंगे, बेटा मुझे पहचाना। जब तुम कुछ बड़ा करोगे तो वो रिश्तेदार भी प्राउड फील करेंगे जो कभी तुम्हें इग्नोर करते थे। बेटा तू तो हमें बचपन से जानता है, लेकिन जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे तब यही लोग पूछते तक नहीं थे। इसलिए अपनी सक्सेस पर खुद फोकस करो, क्योंकि कामयाबी के बाद दुनिया तुम्हें खुद पहचानने लगेगी। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए, ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कोची का संडे यार।